नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो हर शादीशुदा इंसान के दिल के बहुत करीब है। गर्मी में भी पंखा बंद करके सोने वाले ससुराल वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मजेदार कहानी। मेरा नाम रवि है, दिल्ली में रहता हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी में गर्मी का मतलब बदल गया। पहले गर्मी मतलब ठंडा पानी, एसी और ठंडी नींद, लेकिन अब गर्मी मतलब ससुराल। जी हाँ, ससुराल, जहाँ पंखा भी किसी ऐतिहासिक चीज की तरह दीवार पर लटका रहता है लेकिन चलता नहीं। पहली बार जब मैं गर्मी के मौसम में ससुराल गया तो सोचा था चलो थोड़ा गांव का माहौल मिलेगा, ठंडी हवा चलेगी। पर जैसे ही रात आई लगा किसी तंदूर में आ गया हूँ। रात का खाना हुआ दही चावल, आम का अचार और पपीते की सब्जी। सासू माँ मुस्कुराकर बोली, चलो बेटा अब सब सो जाओ। मैंने कहा, जी मम्मी जी, बस पंखा चला देता हूँ। वो बोली, अरे नहीं बेटा, पंखे की हवा से सर्दी लग जाती है। और मैं वहीं ठिठक गया। मन में सोचा, माँ जी इतनी गर्मी में तो इंसान सर्दी नहीं बदहवासी पकड़ ले। रात के 12 बजे मैं पसीने में तरबतर था। करवटें बदल बदल कर सोच रहा था कि आखिर इंसान और आलू में फर्क क्या रह गया है। दोनों ही गर्म हो रहे हैं। ऊपर से मच्छरों की ऐसी पार्टी चल रही थी जैसे मेरे खून की डीजे नाइट हो रही हो। आखिर मैंने धीरे से उठकर पंखा ऑन किया। बस हल्की सी भर्र आवाज आई और तभी ससुर जी की नींद खुल गई। बोले, बेटा पंखा क्यों चला दिया? मैंने कहा, थोड़ी हवा ले लूं पापा जी, मर जाऊंगा गर्मी से। ससुर जी बोले, मरने दो, लेकिन बिजली का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गया। ये लोग गर्मी नहीं बिजली से डरते हैं। सुबह होते होते मेरी हालत वैसी थी जैसे किसी ने मुझे उबालकर धूप में सुखा दिया हो। सासू माँ बोली, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आई क्या? मैंने कहा, आई थी माँ जी, लेकिन पसीने में बह गई। सासू माँ मुस्कुराईं, अरे बेटा, पसीना शरीर की गंदगी निकालता है, फ्री ट्रीटमेंट समझो। अब मैं क्या कहता, सोच रहा था। माँ जी, ये ट्रीटमेंट तो आईसीयू भेज देगा। अगली रात मैंने सोचा कि अब तो कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। सबके सो जाने के बाद धीरे से पंखा ऑन किया, लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही स्विच दबाया बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में। ससुर जी की आवाज आई, देखा तूने पंखा चलाया तो बिजली रूठ गई। अब सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। देवर बोला, भैया अगली बार जब आना तो अपने साथ ठंडी हवा भी ले आना। मैं बोला, नहीं भाई, अब की बार मैं बैटरी वाला पंखा लेकर ही आऊंगा। सुबह सुबह जब सब चाय पी रहे थे, सासू माँ ने फिर ताना मारा, कैसी नींद आई बेटा? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया माँ जी, मैं तो पसीने में तैरना सीख गया। सब हंस पड़े, लेकिन भीतर से मैं सोच रहा था, काश कोई मच्छरदानी में छोटा सा एसी लगा देता। फिर ससुर जी ने अपने जमाने का किस्सा सुनाया। हमारे जमाने में तो बिना पंखे के नींद आती थी। मैंने मन ही मन कहा, हाँ पापा जी, आपके जमाने में 50 डिग्री की गर्मी और 24 घंटे बिजली कट नहीं होती थी। लेकिन जुबान पर सिर्फ मुस्कुराहट आई। फिर वो बोले, बेटा गर्मी में ठंडे विचार रखो, मन से ठंडे रहो, तन से नहीं। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं ध्यान लगाऊं या बर्फ खा लूं। आखिरकार 10 दिन बाद जब मैं ससुराल से लौटा तो दिल्ली की गर्मी भी ठंडी लगने लगी। मुझे समझ आ गया कि हर ससुराल की अपनी थ्योरी ऑफ गर्मी होती है। कुछ लोग ठंड से डरते हैं, कुछ बिजली से और कुछ हवा से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ससुराल जाएं तो पंखे की नहीं, रिश्तों की हवा चलने दो, वरना ससुराल वाले बोल देंगे, बेटा तू हमारे घर की हवा बिगाड़ने आया है क्या? और हाँ, अगर आपकी ससुराल में भी गर्मी में पंखा बंद रहता है तो कमेंट में लिखो, नो फैन क्लब। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।